ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यहां देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखें, पूर्वी तट, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बेसिकली हमारा शुरू होता है यहां पर एक रिवर है, सुवर्ण रेखा, या हिंदी में उसको बोलते हैं हम स्वर्ण रेखा, ठीक है। नदी का नाम है स्वर्ण रेखा, ठीक है, नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। और क्योंकि ये बंगाल जस्ट ओडिशा और बंगाल के जस्ट लगभग बीच में हम कह सकते हैं फ्लो करती है, ये मतलब ड्रेन करती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। अब बंगाली में व को ब बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं सुवर्ण रेखा। तो ये जो है नदी जो है सुवर्ण रेखा है, जिसको हम हिंदी में स्वर्ण रेखा बोलेंगे, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सुवर्ण रेखा नदी से लेकर के, ठीक है, तो ये सुवर्ण रेखा रिवर है, ठीक है, यहां से जो है कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसका जो एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। और सुवर्ण रेखा नदी किधर हुई, इट इज लोकेटेड जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है, ये है। और ध्यान देना यहां से जैसे हम देखेंगे इधर से जो है यहां पर आ गया ओडिशा, ठीक है, और ओडिशा के कोस्ट को बोला जाता है उत्कल कोस्ट। क्या कहा जाता है, उत्कल कोस्ट। मेरी बात समझ गई, ठीक है। इसका मतलब उत्कल कोस्ट किसका कोस्ट है, ओडिशा का कोस्ट है। ओडिशा को पहले हम उत्कल बोलते थे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आंध्र प्रदेश, तो उसको हम बोलते हैं आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, ठीक है, आंध्र कोस्ट। उसके बाद जो है हमारा तमिलनाडु कोस्ट, और इसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ठीक है, ये चीज। तो उत्कल हो गया ओडिशा, फिर आंध्र कोस्ट, फिर कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। आंध्र कोस्ट जो है किसके नाम पे पड़ा हुआ है, आंध्राज और द सातवाहंस, ठीक है, सातवाहंस हिस्ट्री में है हमारा, ठीक है। ये सातवाहंस को हम आंध्र भी बोलते थे, तो उनके नाम पे है आंध्र। तो ये आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया सॉरी आंध्र जो है क्या हो गया, आंध्र कोस्ट। इतना समझ आ गया, ठीक है। देन यू हैव कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल बेसिकली ये नाम था चोल मंडलम, मंडलम, ठीक है, द माइटी चोल, राजराज चोला, ठीक है। तो ये हो गए चोल, ठीक है। तो मंडलम मतलब हो गया प्रोविंस, मंडलम मतलब हो गया प्रोविंस, ओके, ठीक है। तो चोल साम्राज्य की ये प्रोविंस है, उसको हम बोलते थे चोल मंडलम। पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजी ने बोला कि खोरोमंडल, ठीक है, खोरोमंडल, तो वो चोल का हो गया खोल, ठीक है। तो फिर वो हो गया कोरोमंडल कोस्ट, समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज है, ठीक। उत्कल, उत्कल नाम जो है जनगण मन में आता है ना, उत्कल आता है, हाँ, तो उत्कल जो है ये उड़ीसा का कोस्ट है, ठीक, ये चीज है। अच्छा, कोरोमंडल कोस्ट में क्योंकि यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, मेरी बात समझ गई, यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बनेंगे, जहां पर डेल्टा बनेंगे वो जो
ध्यान देना एक चीज, जो डेल्टाइक प्लेन्स होंगे वो हमेशा फर्टाइल प्लेन्स होंगे, फर्टाइल होंगे, उपजाऊ होंगे। समझ में आ गया? क्योंकि नदी वहां पर जो है फ्रेश सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगी, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करेगी। तो ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, कल्टीवेशन की जाती है। और कोरोमंडल कोस्ट को हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ बहुत धान होता है, तो कोरोमंडल कोस्ट को हम क्या बोल देंगे, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। और यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा धान होते हैं। ठीक है, हाईली फर्टाइल कोस्ट। ठीक है, तो ये एक इसका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो डेल्टाइक प्लेन्स है, डेल्टा के मैदान है। ठीक है, जब रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी में टूटती है, समझ में आ गया, ऐसे करके वो टूट रही है नदी, ठीक है, इस तरह से, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। मेरे बात समझ में आ गई? ठीक है, जब नदी जो है सीधा जो है, सुने, अगर नदी सीधा समुद्र में चली गई, अगर नदी ऐसे चली गई, यूं चली गई समुद्र में इस तरह से, ठीक है, या फिर जो है उसकी दो ब्रांचेस बढ़ गई इस तरह से, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो बनाएगी एस्चुरी। क्या बनाएगी, एस्चुरी। और जब नदी जो है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में बट गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, व्हेन द रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे क्या बनाएगी वो, इट विल फॉर्म द डेल्टा। समझ में आ गया? और ये जो डेल्टाइक प्लेन होते हैं ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड, सॉरी, हाँ, तुम बोलोगे डेल्टा कब बनाएगा रिवर, when it distributes, when it distributes itself, then it will form the fertile plains. अच्छा, it is also known as alluvial deltaic plain। ठीक है, alluvial deltaic plains, ठीक है, या फिर क्योंकि alluvial सॉइल डिपॉजिट होती है, या फिर जो है ये एक फ्लड प्लेन है, जलोढ़ मैदान है, लेकिन कहां पर, समुद्र की साइड। So you can also say delta is the seaward extension of flood plains। समझ में आ गया? डिपेंड करता है कि कोर्स ऑफ द रिवर क्या है, नदी मार्ग क्या है। अब अगर नदी जो है सीधा ऐसे गिर रही है, एस्चुरी बना रही हूँ, अब जब सीधा ऐसे गिरेगी, हम देखेंगे ऐसे में गिरेगी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा कि डिपोजिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब रिवर जो है ऐसे में गिरेगी, यू में गिरेगी, धीरे धीरे करके, समझ में आ गया, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे करके जो है उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, क्यों, यहाँ पर स्लोप कम है, ढाल कम है, तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस से क्या होगा, धीरे धीरे करके सेडिमेंट्स बैठता चला जाएगा, निक्षेपण होता चला जाएगा। पक्का? तो हम बोलेंगे डेल्टा बनाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने क्या बोला, सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ फ्लड प्लेन, मतलब समुद्र की तरफ हुआ हुआ फ्लड प्लेन, जलोढ़ मैदान। एक तो जलोढ़ मैदान तुम्हारा नॉर्मल होता है, और अगर यही मैदान तुम्हारा समुद्र के अंदर बनता है, फिर धीरे धीरे करते करते उठते उठते हजारों लाखों सालों में ऊपर आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। तो सीवर्ड एक्सटेंशन है फ्लड प्लेन का, जलोढ़ मैदान का समुद्र की तरफ जो है फैलाव, डेल्टा कहलाता है। ठीक है, हाँ ना, मतलब इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेंगे, डेल्टा बनेंगे। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? इसी बारे में थोड़ा सा देख लेंगे।
ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ विद एन एवरेज विड्थ ऑफ इतना। अब यहाँ पर डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ द गंगा मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम देखेंगे कि गंगा के डेल्टाइक प्लेन, अब उसी डेल्टाइक प्लेन में जस्ट हम देखेंगे डिमार्केट करेगा सुवर्ण रेखा नदी, और वहां से हम देखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन है किसका, उत्कल कोस्ट का, उत्कल तट का एक्सटेंशन जो है मेरी बात समझ गई। और हम देखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू उत्कल कोस्ट, आंध्र कोस्टल प्लेन एंड कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। हिंदी में पूर्वी तटीय मैदान, यह उत्तर में गंगा के डेल्टा मैदानों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी औसत चौड़ाई 100 से 130 किलोमीटर है। इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है: उत्कल तट, आंध्र तटीय मैदान और कोरोमंडल तट। अब हम लिखेंगे उत्कल कोस्ट। इट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम द लिटिल नॉर्थ ऑफ सुवर्णरेखा रिवर टू द महानदी डेल्टा। अब ध्यान देना, ठीक है, कहाँ तक, महानदी डेल्टा तक जो है ये बनाता है, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज, और महानदी बेसिकली उड़ीसा की मेन रिवर है महानदी, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक। तो दिस इज योर उत्कल कोस्ट, ठीक। सुवर्णरेखा रिवर, वैसे रिवर वाला तो अलग पार्ट है, लेकिन ये तुम्हारा झारखंड से निकलती है, समझ में आ गया, झारखंड से निकलती है। फिर तुम्हारा जो है हम देखेंगे कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास फ्लो करती है। नेक्स्ट, उत्कल कोस्ट या सुवर्णरेखा नदी के उत्तर में स्थित छोटे से हिस्से से लेकर महानदी डेल्टा तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देन यू हैव आंध्र कोस्टल प्लेन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सदर्न लिमिट ऑफ उत्कल प्लेन्स टू पुलिकट लेक, समझ आ गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, उत्कल प्लेन्स के सदर्न लिमिट जो है, ठीक है, पुलिकट लेक। अब पुलिकट लेक बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का वो बॉर्डर बनाती है समुद्र में, मेरी बात समझ आ गई। और ये क्या है, बेसिकली इट्स अ लेगून, पुलिकट लेक क्या है, एक लेगून है, समझ में आ गया। लेगून क्या होता है, लेगून जो है जब समुद्र का कुछ हिस्सा जो है लैंड इनक्लोज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं लेगून, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अगर कंप्लीटली कवर्ड कर दिया, हालांकि तब तो हम बोल देंगे उसको लेक बोल देंगे, बट ये क्या है, अगर थोड़ा सा कुछ हिस्सा खुला हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से ठीक है, ऐसे करके जो है कुछ हिस्सा ऐसे करके ये ऐसे करके आएगी, ठीक है, ठीक। अब ये तो लैंड पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया ओशियन या वाटर बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको तो हम बोल देंगे स्पिट, क्या बोल देंगे, स्पिट। और ये जो इस लैंड ने पानी इनक्लोज किया है इसको हम बोलेंगे लेगून, क्या बोलेंगे, लेगून। यानी ना ये इट इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड, पक्का, ये इसका कुछ हिस्सा जो है समुद्र के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो लेक बोल रहे हैं इसको हम, लेकिन ध्यान देना ये क्या है, एक लेगून है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये समुद्र का पानी है, ठीक है ना, तो खारा होगा, मेरी बात समझ, फ्रेश वाटर नहीं, वो क्योंकि लेगून तुम्हारा समुद्र में बनता है, लेगून हमेशा समुद्र में बनेगा, ओशन में बनेगा। मेरी बात समझ रही, हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारा समुद्र कैसा है। अगर तुम जो है टेम्परेट रीजन में जाओगे वहां का समुद्र जो है कंपैरेटिवली कम खारा है, समझ आ रहा है, ठीक है। या तुम अगर पोलर रीजन्स की ओर जाओगे, ठीक है ना, वहां पर क्या है, बर्फ पिघलती रहती है, ठीक है, फ्रेश बर्फ है, तो वो क्या होता है, पानी का खारापन काफी हद तक कम कर देती है। बट ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे वो क्या है कि वो जो है समुद्र का ही पार्ट है। तो ये तो हो गया स्पिट और ये हो गया लेगून, ठीक है। तो पुलिकट लेक एक क्या है, लेगून है, जो कि किसके बीच है लोकेटेड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। इट हैज द लार्ज डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये एग्जाम में आ रखा है तुम्हारे, ठीक है। इसमें क्या है, कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा पाए जाते हैं, ठीक। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले हमने देखा उत्कल कोस्ट, देन वी हैव सीन आंध्र कोस्टल प्लेन, आंध्र कोस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे तो हिंदी में, यह उत्कल मैदान की दक्षिणी सीमा से लेकर पुलिकट झील तक फैला हुआ है, इसमें कृष्णा और गोदावरी नदियों के विशाल डेल्टा शामिल हैं, ठीक है। देन वी हैव द कोरोमंडल कोस्ट, it extends for about 675 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, ठीक है, टू कन्याकुमारी इन द साउथ, समझा गया, चेन्नई के नॉर्थ से कन्याकुमारी तक का जो है रीजन, ठीक है। इट हैज द डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ कावेरी, ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, कावेरी के डेल्टाइक प्लेन्स हैं, जब डेल्टाइक प्लेन्स हैं तो ये क्या होगा, बड़ा ही उपजाऊ होगा, इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, समझ आ गया, ठीक है, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, इज इट क्लियर, ठीक है। तो एग्जाम में तुम्हारे यहाँ कि साउथ इंडिया की ग्रेनरी किसको कहा गया है, ठीक है। हाँ भाई, पीछे जो न्यू कमर थी, समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ ठीक है, कोरोमंडल तट, यह क्षेत्र उत्तर के चेन्नई से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसमें कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र शामिल हैं और इसे लोकप्रिय रूप से दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। सो ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट, कोस्टल प्लेन, ठीक है, कोस्टल प्लेन देख लिया है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद योर